हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिल सकती है नई भर्ती को लेकर। और हाल ही में होने जा रहा है एक मीटिंग चयन बोर्ड में और नई भर्ती को लेकर इसमें चर्चाएं होनी है। 10 नवंबर के आसपास आपको अपडेट नई भर्ती को लेकर मिलेगी और आगे आपको क्या करना है नई भर्ती को लेकर ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ताकि भर्ती जल्द से जल्द निकल सके। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर आप लोगों के काफ़ी सवाल हैं कि योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, टेट इसमें मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है, और इसी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग योग्यताएं क्या हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 नवंबर के आसपास सभी जिलों के DIOS के साथ मीटिंग होनी है चयन बोर्ड का, और नई भर्ती को लेकर इसमें चर्चाएं होंगी। और पोर्टल कब से खोला जाएगा, किस तरह से अध्याचन मंगाए जाएंगे, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। तो नई भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आपका पिछली भर्ती 2021 में नहीं हुआ तो आप नई भर्ती के लिए अभी से लग जाइए। क्योंकि दोस्तों, पद तो कुल लगभग 15,000 थे, लेकिन आवेदक तो 15 लाख के आसपास थे, तो सबको तो नौकरी मिली नहीं है। तो अगली भर्ती के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। और जो अभ्यर्थी पहली बार इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इससे पहले आइडिया तो है नहीं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कट ऑफ वगैरह क्या जाता है। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चयन बोर्ड द्वारा जो भी काम किया जा रहा है नई भर्ती को लेकर वो तो अपने स्तर से कर ही रहे हैं, लेकिन हमें और आपको दोस्तों नई भर्ती को लेकर लगातार मांग करने की ज़रूरत है। और 16 नवंबर को प्रयागराज में एक रोजगार महाआंदोलन होने जा रहा है युवा मंच की अगुवाई में, जिसमें टीजीटी पीजीटी LT ग्रेड और तमाम भर्तियों को लेकर मांग की जाएगी और नई भर्ती को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि नई भर्ती जल्द से जल्द निकले तो 16 नवंबर को आपको प्रयागराज पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचिएगा इस आंदोलन में। चलिए बात करते हैं आपके कुछ सवालों की टीजीटी पीजीटी से संबंधित। ये जो नोटिफिकेशन है 2021 वाला है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं वो विषयवार होती हैं, अलग अलग विषयों की भर्ती आती है। साथ ही साथ बालक वर्ग की भर्ती अलग होती है और बालिका वर्ग की अलग होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में 2021 में जो टोटल भर्ती थी 1742 पद थे बालक वर्ग में, वहीं पर बालिका वर्ग में देखेंगे तो 214 पद था। यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बालिकाएं हैं वो बालक वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं, उनके पास ऑप्शन होता है। लेकिन वो चाहे बालक वर्ग में करें या बालिका वर्ग में, एक ही जगह आवेदन कर सकती हैं। लेकिन बालक वर्ग अपने ही वर्ग में आवेदन करेगा, बालक बालिका में आवेदन नहीं कर सकता। तो इस तरह से अलग अलग विषयों की भर्ती आती है और सभी विषयों में पदों की संख्या अलग होती है। इसी के साथ साथ जो योग्यता है सभी विषयों की वो भी अलग होती है। टीजीटी का दोस्तों मतलब होता है वो टीचर जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं कक्षा 9 और 10 में। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का फुल फॉर्म होता है। वहीं पर बात करें पीजीटी का, तो पीजीटी का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे प्रवक्ता कहा जाता है। ये एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें टीजीटी के योग्यता की, तो अलग अलग विषयों की योग्यता अलग होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि बात करें हिंदी का, चूँकि हिंदी की एलिजिबिलिटी को लेकर थोड़ा छात्रों में कन्फ्यूजन रहता है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे कि हिंदी की योग्यता ये है कि BA में आपका हिंदी और इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए, तो आप हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी की योग्यता आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, संबंधित विषय से स्नातक और B.Ed। टीजीटी के लिए B.Ed जरूरी है, वहीं पर पीजीटी के लिए B.Ed नहीं मांगा जाता है। लेकिन पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये आपको समझना होगा। तो हिंदी के लिए BA से हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी में एक ऑप्शन आपको और मिलता है, यदि आपने BA में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है।
लेकिन वही बात करें LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो LT ग्रेड में इंटरमीडिएट में संस्कृत कंपलसरी होता है, आपने BA में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो ये एक थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, और दोनों को लेकर काफ़ी विवाद भी होता है। लेकिन TCT की बात हम लोग अगर करें तो BA में हिंदी तो इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, और यदि आपने BA में हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ा है तो इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है, और BEd तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो हिंदी की एलिजिबिलिटी है। बाकी गणित की बात करें तो गणित का आप देख सकते हैं BA अथवा BSc आपने किया हो गणित से, और BEd आपका होना ही चाहिए, तो फिर गणित का एलिजिबिलिटी में कोई टेंशन नहीं। इसी तरह से गृह विज्ञान है, उर्दू है, अंग्रेजी है। संस्कृत में देख लीजिए, संस्कृत में क्या है कि BA संस्कृत हो और उसके बाद आपका BEd हो, तो संस्कृत में भी कोई खास समस्या आपको नहीं आएगी। इसी तरह से कृषि का वैकेंसी है, कला की वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा की है, सिलाई का है। विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रहता है, जैसे कि विज्ञान से आवेदन करने के लिए भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपका BSc हो और BEd हो तो आप इससे आवेदन कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान की एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा होता ही होता है। तो यहाँ पर ये है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये जो 4 विषय हैं जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, इन चारों में से कोई भी 2 विषय अगर आपने स्नातक में अपने BA में पढ़ा है और उसके बाद आपने BEd किया है तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो इसकी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ BSc आपका है और BEd है, तो जीव विज्ञान से आप आवेदन कर लीजिए। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी बालक वर्ग या बालिका वर्ग का अलग अलग तो होगा नहीं, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। और PGT के बारे में बात करें तो संबंधित विषय में PGT में आपका PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। TCT में इंटरव्यू नहीं होता है, वहीं पर PGT में इंटरव्यू होता है। तो ये आपके सामने TCT का नोटिफिकेशन खुला हुआ है। यहीं पर मैं आपको बता दूं आयु सीमा के बारे में। बहुत सारे छात्र आयु सीमा को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आयु सीमा दोस्तों न्यूनतम 21 वर्ष है, और TCT 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। अपर एज लिमिट के बारे में नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया गया है। छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसकी अपर एज लिमिट है, लेकिन दोस्तों जब आवेदन आप करेंगे, जब फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पर एज लिमिट शो होता है अपर वाला भी, और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 60 साल साफ साफ लिखा गया है। तो अपर एज लिमिट 60 साल है, तो एज लिमिट को लेकर तो कोई टेंशन है नहीं। TCT PGT में आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। टेट सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वो TCT हो या PGT हो। उत्तर प्रदेश में अभी तक तो आवश्यकता नहीं थी। और बात करें नई शिक्षा नीति की तो उसमें टेट का प्रावधान है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा, और अभी जो फिलहाल भर्ती होगी उसमें ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं होगा। एज इट इज जो भर्ती 2021 वाली हुई है, सेम इसी नियमावली के साथ अगली भर्ती भी कराई जाएगी। क्योंकि नियमावली में संशोधन का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी समय लगता है, प्रोसेस जटिल होता है। कैबिनेट की मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अनुमति मिलेगी, तब जाकर इसमें चेंजेस होते हैं। तो अभी इसमें कुछ बदलाव होने नहीं जा रहा है। टेट से टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब। और अगली भर्ती कितने पदों पर हो सकती है अभी तक तो इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 27,000 की खबरें काफ़ी स्ट्रांग है। मुख्यमंत्री जी अपने कई सभाओं में 27,000 नई भर्ती के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इतने पदों पर भर्ती आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि फिर से अध्याचन मंगाया जाएगा, पोर्टल खोला जाएगा। तो इस बार जितने अध्याचन प्राप्त होंगे उसी के आधार पर भर्ती निकलेगी, और उम्मीद है कि एक बड़ी भर्ती निकलेगी 16-17 हज़ार के लगभग पदों पर। और LT ग्रेड में भी 10,000 के लगभग पदों पर भर्ती होनी है, उसको लेकर भी कार्रवाई चल रही है। आगे जैसे ही कोई और अपडेट हमें मिलती है आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।